जय भारत। पिछले कुछ दिनों से कुछ पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर ट्रिगोनोमेट्री पर जो है सो वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को लेकर आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री is made up of three Greek words. Trigonometry is made up of three Greek words. यानी ट्रिगोनोमेट्री तीन ग्रीक शब्दों से बना है। ट्री, गोनो, मेट्रॉन। Tree means three, gono means angle, metron means measure. थ्री एंगल्स का मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोण की माप। ट्रिगोनोमेट्री का लिटरेरी मीनिंग है तीन कोणों का माप, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। तीन एंगल से घिरा हुआ क्षेत्र या तीन साइड से घिरा हुआ क्षेत्र ट्रायंगल कहलाता है। द रीजन bounded by three sides or three angles is called triangle। यानी ट्रायंगल को मेजर करते हैं। We can say that trigonometry is the science of measuring triangle. Science of measuring triangle. ट्रायंगल में हम क्या मापते हैं? What are measured in triangle? What are measured in triangle? यही ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल में क्या मापा जाता है? एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of sides and angles and the problems allied with angles। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें मेजर किया जाता है ट्रायंगल के साइड्स को, एंगल्स को, और एंगल से संबंधित जो है प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है।
the branch of mathematics which deals with the measure of sides and angles and the problems allied with angles is called trigonometry. ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, इसका इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में यूज है. इट इज वाइडली यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन engineering and physical science. इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में ट्रिगोनोमेट्री का काफी यूज है. अब ट्रायंगल्स में कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो रिमेनिंग साइड्स जो है कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे. If some sides of triangle and some angles of triangles are given, remaining sides and angles are to find out. तो ये प्रॉब्लम को ट्रिगोनोमेट्री ही सुलझाता है. ट्रिगोनोमेट्री का ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है. और ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे सुलझाता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस प्रॉब्लम्स को सुलझाता है. रेशियो अब प्रश्न उठता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज? Some ratio of sides of a triangle with respect to its acute angle, with respect to its acute angles are called trigonometrical ratio. Trigonometrical ratio. अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को डिटरमाइन करते हैं. तो the trigonometrical ratio are determined by using a right angle triangle in which one angle is 90 degree and remaining two angle is less than 90 degree, that is acute angle. चलिए अब हम राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करते हैं. वी आर कंसिडरिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें
एंगल बी 90 डिग्री है। We know that sum of all three angles in any triangle is 180 degree. One angle is 90 degree. Therefore, remaining two angle, angle A and angle C, will be 90 degree. Sum of angle A and C will be 90 degree. It means angle A is less than 90 degree. Angle C is also less than 90 degree. एंगल ए एक्यूट एंगल है, एंगल सी भी एक्यूट एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। हम पहले समझे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट क्लियर करें पीबीएच यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का कंसेप्ट जो है क्लियर करें। कंसेप्ट ऑफ perpendicular base and hypotenuse in a right angle triangle. Side opposite to right angle is called hypotenuse. 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस करके कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाता है, यानी AC हाइपोटेनस है। गिवन फिगर में एंगल बी 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड AC है, इसीलिए AC हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो हाइपोटेनस हम राइट एंगल देखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, उसका जो अपोजिट साइड है, सामने वाली भुजा है, वो हाइपोटेनस है। अब एक लिविंग हाइपोटेनस, टू साइड्स आर लेफ्ट, दो साइड बचा, एक साइड AB, दूसरा बचा BC। एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल है, एंगल A, एंगल C। एक्यूट एंगल, फोर एक्यूट एंगल A। देखिए कि एक्यूट एंगल से अब जो है हाइपोटेनस को छोड़ करके एक ही साइड बचा, एक साइड इस एंगल से सटा हुआ है, इस एंगल से एडजेसेंट साइड है, इस एंगल का, एंगल A का एडजेसेंट साइड AB है और एंगल A का अपोजिट साइड BC है। तो जो साइड, हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए, जो साइड एक्यूट एंगल से सटा हुआ है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं, जबकि अपोजिट एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो फोर एक्यूट एंगल A, फोर एक्यूट एंगल A, एडजेसेंट साइड एंगल A का एडजेसेंट साइड AB है, AB हो गया आपको बेस। और अपोजिट साइड देखिए BC, एंगल A का अपोजिट साइड BC है, BC ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर। सिमिलरली एक्यूट एंगल C के लिए देखिए कि हाइपोटेनस को छोड़ करके ये साइड जो है इससे एडजेसेंट है, तो फोर एक्यूट
एंगल सी, बेस हो गया बीसी, बेस बीसी यानी जो कि एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर हो गया आपको, परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल सी के लिए ए बी, कुलर ए बी। तो लीविंग ए साइड हाइपोटेनस साइड एडजेसेंट टू acute angle is called base, whereas side opposite to acute angle is called perpendicular. ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को इंग्लिश लेटर यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं उससे तो डिनोट किया ही जाता है, इसके साथ साथ ग्रीक लेटर का भी यूज होता है। यानी एंगल, नोटेशन ऑफ एंगल्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज होता है, इंग्लिश अल्फाबेट, इसके साथ साथ लेटर्स ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट में जैसे देखिए थीटा, एंगल्स, एक्यूट एंगल्स को ये थीटा से भी डिनोट किया जाता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, etc. ये ग्रीक लेटर से भी एंगल्स को डिनोट किया जाता है। ट्रायंगल का 6 साइड्स, ट्रायंगल का 3 साइड्स 6 टी रेशियो जो है इससे बनता है। ट्रायंगल के 3 साइड से 6 टी रेशियो फॉर्म होता है। The three sides of triangle give 6T ratio, यानी 3 साइड्स ट्रायंगल का, 3 साइड्स देखिए, इस एंगल का जैसे एक्यूट एंगल ये है, इसमें ये साइड बाय ये साइड एक रेशियो होगा। दूसरा देखिए, फिर ये यानी AC बटे BC दूसरा रेशियो हुआ, एक रेशियो BC बटे AC, BC बाय AC, और दूसरा रेशियो हुआ AC बाय BC। थर्ड देखिए AB बाय AC, फोर्थ AC बाय AB, फिफ्थ देखिए BC बाय AB, और सिक्स देखिए AB बाय BC। यानी the 3 sides of triangle gives 6T ratio. Sine
कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसेकेंट। साइन को शॉर्ट में ये SIN लिखा जाता है, कॉस को शॉर्ट में, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट को टेन लिखा जाता है, कोटेंजेंट को कॉट लिखा जाता है, सीकेंट को सेक लिखा जाता है और कोसेकेंट को कोसेक लिखा जाता है। साइन जो है इस एक्यूट एंगल के लिए, यानी साइन ये थीटा अगर है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H। कॉस थीटा इस एक्यूट एंगल के लिए ये B ये हुआ बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो कॉस थीटा इक्वल टू B/H। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो टेन थीटा इक्वल टू P/B। कोसेक जो है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है, यानी H/B, और कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू B/P। यानी परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया गया है, हाइपोटेनस को H से डिनोट किया गया है और बेस को B से डिनोट किया गया है। तो इस एंगल, ये साइन थीटा इस एंगल के लिए P/H, इस एंगल के लिए P BC है, यानी BC/AC। लेकिन ये एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल अल्फा हो तो उस स्थिति में साइन अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है, तो साइन अल्फा इक्वल टू AB/AC होगा। साइन थीटा BC/AC होगा, जबकि साइन अल्फा AB/AC होगा। कॉस थीटा देखिए B/H, यानी थीटा के लिए बेस AB है, यानी AB/AC होगा, जबकि कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा वह हो जाएगा BC/AC। BC/AC, यानी इस अल्फा के लिए बेस BC है। इसी तरह से टेन अल्फा हो जाएगा, यानी टेन अल्फा इसके लिए PAB है, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा AB/BC। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा हो जाएगा BC/AB, जबकि टेन अल्फा जो है वह AB/BC होगा। इस तरह से आप साइन रिमेनिंग जो है टी रेशियो किसी भी एक्यूट एंगल के लिए पता कर सकते हैं। दरअसल
ये जो एक्यूट एंगल अभी राइट एंगल जो बनता है, ये रे देखिए, ये रे, ये ओ ए एक रे पर हम विचार करते हैं, जो कि ये पॉइंट ओ इंड पॉइंट है, इस ओ ए रे का इंड पॉइंट ओ है, और यह जो है रिवॉल्व कर रहा है, यानी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये रिवॉल्विंग रे है, रिवॉल्विंग रे है जो कि पॉइंट ओ के अबाउट जो है रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट कुछ करते हुए ये इसका फाइनल पोजीशन ये ओ बी है, यानी ये एंगल बना थीटा। तो रोटेटिंग रे फॉर्म एंगल, ये एक रोटेशन में 360 का एंगल बनाएगा, दो रोटेशन में 720 का एंगल बनेगा, 3 रोटेशन में 3 इंटू 360 का एंगल बनेगा, 10 रोटेशन में 10 इंटू 360 का एंगल बनेगा। और एंटी डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो निगेटिव एंगल बनेगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री में निगेटिव एंगल भी होगा, निगेटिव एंगल भी हो सकता है। तो रोटेटिंग रे फॉर्म एन एंगल। अब हम इस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, रे ओ बी का ये इनिशियल साइड हुआ, इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है। और ये एंगल बना ए ओ बी। ओ को वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं, ओ ए एंड ओ बी को आर्म्स ऑफ एंगल भी कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट हम पी लेते हैं, ओ बी रे पर एक पॉइंट जो है पी लिया गया, टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट पी लिया गया है, और दूसरा पॉइंट हम क्यू लेते हैं, ये क्यू लिया गया है। पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इनिशियल साइड पर, जिसका नाम पी एम हम कर दिए, पी एम परपेंडिकुलर है ओ ए पर, और ये फिर क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए क्यू एंड ओ ए पर ही। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए कि ये एंगल जो है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ एम पी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ एन क्यू। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, और इसका राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी का एंगल एम 90 डिग्री है, जबकि एंगल एन जो है वह ट्रायंगल ओ एन क्यू में 90 डिग्री है। तो निश्चित रूप से रिमेनिंग थर्ड एंगल जो होगा वह इक्वल होगा, यानी ये एंगल ट्रायंगल ओ एम पी का एंगल P और ट्रायंगल ओ एन क्यू का एंगल Q भी बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम देखते हैं कि इस राइट एंगल का तीनों एंगल्स बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी और राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू सिमिलर है। चूंकि इक्विएंगुलर ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल के
साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ओपी बटे ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा पीएम बटे क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा ओ एम बटे ओ एन। सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इससे आप निष्कर्ष निकालेंगे तो देखेंगे आएगा क्या, पी एम बाय ओ पी इक्वल टू क्यू एन बाय ओ क्यू। तो इस ट्रायंगल में देखिए पी एम बाय ओपी, पी एम बाय ओपी यानी ये साइन थीटा हुआ, साइन थीटा देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में पी एम बाय ओपी, और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा बराबर क्यू एन बाय ओ क्यू, क्यू एन बाय ओ क्यू। तो देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वह थीटा पर निर्भर करता है, ट्रायंगल के साइड पर निर्भर नहीं करता है, लेंथ ऑफ साइड पर निर्भर नहीं करता है, यानी यह जो है इंडिपेंडेंट है, साइड ऑफ लेंथ से इंडिपेंडेंट है, यह थीटा पर निर्भर करता है, ट्रायंगल का आकार पर निर्भर नहीं करता है, लेंथ ऑफ साइड्स पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एक्यूट एंगल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम।